गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल का आज हम लास्ट पोर्शन कवर करेंगे। आज हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम पहला न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के मेथड सीखे कि यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि हमें दिया हुआ मास है और मोलर मास हमें फाइंड आउट है तो हम नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, या हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो हम उन्हें स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारी एवोगैड्रो वैल्यू थी 6.022 into 10 to the power 23 क्या थी वैल्यू। ये आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि एवोगैड्रो नंबर की एक क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। आज हम हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इसमें एक और डिफरेंट मेथड देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले हमने लिया 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमने यहाँ पर किसकी बात करी, N2 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। हमने देखा था कि अधिकतर मोस्ट ऑफ जितने भी मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल की बात करें तो उनके जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उनसे लगभग यदि हम ट्वाइस करते हैं, लगभग दुगना उनका एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 40, अबाउट 40। हम लगभग 40 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है वो दो हमारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28। हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला देखा था हमारा नंबर ऑफ मोल्स का। जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारा गिवन मास टू मोलर मास, जो हमें मास दिया हुआ है एलिमेंट का उसे हम डिवाइड करते हैं मोलर मास जो हमें पता होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास। हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा गिवन सब्सटेंस है उसका मास। तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिजायर्ड मास। तो m मास इक्वल टू क्या होगा, m × स्मॉल m। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स वो कितने दिए, 0.5 दिए और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे मोलर मास जो हम निकाल चुके हैं कि N2 नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, अब देखिए यहाँ पर 0.5 है। अब जब हम डैश को हटा देंगे तो अपॉन में 1 लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे। 5 × 5, 5 × 10। जब ये 2 को हम डिवाइड करेंगे 28 से तो ये कितने बार कटेगा, 14 टाइम्स। तो हमारी जो मास की वैल्यू है वो हमें मिल जाती है, कितनी होती है, 14 ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन एटम की। तो जो हमारा नाइट्रोजन एटम है उसका जो मास होता है वो कितना होता है एटम का, 14। अब इस 14 में ही हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए वो हमें कितना दिया है, हाफ, 0.5। जब हम 14 का मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं तो हमें मिलता है 7 ग्राम। मींस जो यहाँ मास की वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 ग्राम होगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड, वहां पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए। मींस यहाँ पर क्या दिया है हमें, 3.011 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ n एटम्स। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू दी है। अब हम जानते हैं कि यदि हमें जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हम उन्हें स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। हमें क्या मिलेगा, मास। इस मास को ही हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना है हमारा, 3.011 into 10 to the power 23 upon 6.022 into 10 to the power 23। ये 10 to the power 23 10 to the power 23 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.011 इसका ही ट्वाइस होता है 6.022, तो इससे 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा। मींस अब हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हाफ, 1/2 मिल रहा है। यही हमारा क्या होता है, 0.5। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 0.5 या कहें हाफ मिल गई। अब हम इसी में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नंबर ऑफ एटम्स का, वो हमारा कितना हो गया है, 14। जब हम
14 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मींस हाफ से, तो ये हमें 7 वैल्यू मिलती है। यही हमारा क्या होता है मास, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि हमें डायरेक्टली मास यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मास। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा कि जो हमें डिजायर्ड मास है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मास की वैल्यू मिल जाती है।